मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। एक सच्चा गृहस्थ बनने के लिए व्यक्ति को विवाह संस्कार का सम्मान करना चाहिए, उसे आत्मनिर्भर होना चाहिए और स्वयं में आत्मविश्वास का विकास करना चाहिए। मैं तो केवल गृहस्थ हूँ, मैं तो केवल संसारी हूँ, मैं तो बंधनों से बंधा हूँ। बार बार ऐसा कहकर उसे स्वयं को तुच्छ नहीं मानना चाहिए, बिल्कुल नहीं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ऐसी नेगेटिव भावनाओं को मन से निकालकर अपने मन को मजबूत करो, अपनी दृष्टिकोण को फैलाओ और शपथ लो कि आप अपनी सभ्यता, अपने संप्रदाय, अपने समाज, अपने देश और दुनिया जिसमें आप रहते हैं उन सबको बेहतर बनाने में अपना सहयोग देंगे। एक सच्चे गृहस्थी व नागरिक होने के नाते यह आपका विशेष कर्तव्य है। एक बार श्री रामकृष्ण जी से पूछा गया कि गृहस्थी होने से हम बंधन और शोक भावनाओं से कैसे मुक्त हो सकते हैं। इस पर उन्होंने कहा, संसार में रहो पर संसारी होकर मत रहो, संसार को अपने भीतर बसने मत दो। फिर उन्होंने नाव का उदाहरण देते हुए समझाया कि नाव पानी के ऊपर रहनी चाहिए, नाव के अंदर पानी नहीं आना चाहिए, नहीं तो नाव तो डूबेगी, साथ ही साथ हम भी डूब जाएंगे। नई सदी के नए गृहस्थों को दक्षिणेश्वर के संत से सीखना चाहिए कि एक सजग नागरिक बनकर मिलकर प्रेम और सेवा भाव से अपने विवाहित जीवन को गौरवशाली कैसे बनाया जा सकता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब मैं किसी स्त्री को यह कहते हुए सुनता हूँ, मैं तो केवल एक महिला हूँ, आई एम ओनली अ हाउसवाइफ, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। उसके इन शब्दों से साफ पता चलता है कि वह स्वयं को घर की चार दीवारी में कैदी मानती है। उसे इस बात का अफसोस होता है कि वह प्रोफेशनल या वर्किंग वूमन नहीं है, वह अपना सम्मान व मूल्य नहीं जानती। यदि उस घर चलाने, नई पीढ़ी को संवारने तथा भारत के निर्माण करने में अपने मुश्किल कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का एहसास हो जाए तो वह स्वयं को इतना तुच्छ नहीं समझेगी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हिंदू धर्म के अनुसार गृहस्थ को 5 प्रकार के यज्ञ करने होते हैं। हिंदुओं के लिए यज्ञ भौतिक वस्तुओं का त्याग नहीं है, यह तो ऐसा कर्म है जिससे जीवन पवित्र होता है। सच्ची भावना से किए गए यज्ञ से मन और हृदय दोनों निर्मल होते हैं। जब हृदय के अंदर दिव्य अग्नि जल उठती है तो क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, राग, द्वेष और घृणा जैसी तमाम हीन भावनाएं नष्ट हो जाती हैं। आइए देखें गृहस्थ को कौन से 5 यज्ञ करने होते हैं। पहला है देव यज्ञ, जिसमें ईश्वर की पूजा होती है। अपनी प्रार्थना में हम अपने इष्ट देवता की स्तुति करते हैं। इसमें हम मंत्रों और श्लोकों का पाठ करते हैं, उसकी स्तुति में कीर्तन करते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हिंदू धर्म में बहुत से देवता और देवियां हैं। हर एक का अपना एक खास दिन है, खास त्योहार है, खास अवसर होता है जिस दिन उसे विशेष रूप से याद किया जाता है। आप किसी भी देवी देवता को चुन लें, कुछ अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि वे सभी एक ही ब्रह्म का स्वरूप हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम यज्ञ द्वारा देवताओं को संतुष्ट करो। जब देवता तुमसे संतुष्ट होंगे तो वे तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे।
यज्ञ करने का अर्थ अपना जीवन और कर्म ईश्वर को अर्पण करना है। अपने इंद्रिय सुख के निचले स्तर से ऊपर उठना है। इससे हम स्वार्थमय जीवन न बिताकर प्रकाशमय और ज्ञानमय जीवन बिताने लगते हैं। हमारे विचार, शब्द और कर्म हमारे भीतर की दिव्य शक्ति पर केंद्रित होते हैं। हमारी चेतना का विस्तार होता है और हमें भीतरी सच्ची खुशी का एहसास होने लगता है। देव यज्ञ करने से केवल आपको ही शांति और खुशी नहीं मिलती, बल्कि यह सारे संसार का कल्याण करता है। दूसरा है ऋषि यज्ञ। इसका मतलब है हमारे प्राचीन ऋषियों द्वारा प्राप्त किया गया संचित ज्ञान का अध्ययन करना। इसका मतलब है कि शास्त्रों का अध्ययन करना और अपने रोज के जीवन के लिए उनसे सीख लेना, उनसे प्रेरणा लेना। बड़े अफसोस की बात है कि बहुत कम लोग जानते हैं कि वेदों और उपनिषदों में कितना अनंत आध्यात्मिक खजाना छिपा है। अकेली गीता में कितनी गहरी अंतर्दृष्टि और अमूल्य शिक्षाएं हैं कि वह आपको ऐसा जीवन जीने में मदद करेगी जिसमें बुद्धि, शरीर, हृदय तथा आत्मा एकजुट होकर काम करे। जब आप इस अमूल्य ज्ञान को ग्रहण करते हैं और दूसरों को भी बांटते हैं, आप अपना जीवन तो सार्थक बनाते ही हैं, साथ ही आप प्राचीन ऋषियों का ज्ञान आने वाली पीढ़ियों को भी देते हैं। तीसरा यज्ञ है पितृ पूजा। यह हमारे पूर्वजों के लिए विशेष संस्कार है। अपने कर्मों के अनुसार हमारे पूर्वजों की आत्माएं भिन्न भिन्न सूक्ष्म लोकों में रहती है। हर गृहस्थ का कर्तव्य है कि वह उन्हें याद करे और उनकी मुक्ति के लिए उनकी याद में विशेष रूप से प्रार्थना या सेवा कार्य करे। कुछ लोग स्वर्गवासी प्रियजनों की पुण्यतिथि के दिन श्राद्ध करते हैं। कुछ लोग पुण्यतिथि के दिन गरीबों और ज़रूरतमंदों की सेवा करते हैं। आप कोई भी तरीका अपनाएं, उसे पूरी श्रद्धा से करें ताकि पूर्वजों की आत्माएं प्रसन्न हों और आपको आशीर्वाद दें। सबसे बढ़कर इस बात को हमेशा याद रखें कि आप जो भी करते हैं या कहते हैं उससे आपके कुल पर उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए ऐसा कुछ न करें जिससे आपके कुल का नाम खराब हो। इससे आपके पूर्वजों का यश बढ़ेगा और उन्हें आपका गर्व होगा। चौथा है मनुष्य यज्ञ या मनुष्यों की भलाई के लिए कार्य करना, जैसे भूखों को भोजन खिलाना, बीमारों को दवा देना, बुजुर्गों की मदद करना और पीड़ित लोगों का भार हल्का करना। मैं बार बार कहता हूँ कि सब मनुष्यों में उस एक ही परमात्मा का वास है। जब आप किसी भाई या बहन की सेवा करते हैं तो आप ईश्वर की सेवा करते हैं। गुरुदेव साधु वासवानी जी कहते थे, गरीबों की सेवा करना है ईश्वर की पूजा। घट घट माही साईं बसत है, कटु वचन मत बोल रे तो हे पिया मिलेंगे। घट माहे साईं बसत है, कटु वचन मत बोल। घट घट माहे साईं बसत है, कटु वचन मत बोल।
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, 5वां यज्ञ है भूत यज्ञ। हर प्राणी जो सांस लेता है उनके प्रति भी हमारा कुछ कर्तव्य है। साधु वासवानी जी कहते थे, ऑल क्रिएशन इज वन फैमिली। ईश्वर की सृष्टि एक परिवार है जिसमें पशु पक्षी हमारे भाई बहन हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम उनकी रक्षा करें और उनकी सेवा करें। हम सब एक नई चेतना के विकास की ओर बढ़ रहे हैं। हम अपने वातावरण के बारे में सजग होने लगे हैं। हमें भान होने लगा है पेड़ पौधे पक्षी पशु मछलियाँ और कीड़े मकोड़े उस महान इकोसिस्टम का एक हिस्सा है। दे मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस दैट इज वाइटल फॉर आवर हेल्थ ऑन द प्लैनेट। हिंदू सभा हमें पेड़ पौधों तथा पशुओं के साथ करुणा और प्रेम भरा व्यवहार करना सिखाती है। हम गाय को माता सा आदर देते हैं। वट पूर्णिमा आदि दिनों में वृक्षों की पूजा करते हैं। नाग पंचमी के दिन सांपों को दूध देते हैं। हम तुलसी को पवित्र मानकर उसकी पूजा करते हैं। हमें अहिंसा की शिक्षा दी जाती है ताकि हम मांस आहार से दूर रहें। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ऐसा माना जाता है ये 5 यज्ञ करने से हम देवताओं ऋषियों पूर्वजों सारी मानव जाति और पूरे संसार का ऋण चुकाते हैं। यह सब इस आदर्श की पुष्टि करता है कि हम सब इस संसार का एक हिस्सा हैं। संसार के लिए ईश्वर ने जो दिव्य योजना बनाई है हम भी उसमें साधन हैं। फिर हमें इसका भान होता है कि सभी वेदों का सभी ग्रंथों का सार यही है कि सब में वह एक है। जैसे जैसे यह धारणा बढ़ने लगती है वैसे वैसे हम जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति की ओर बढ़ने लगते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कहते हैं हमें कुछ बातें हमारे माता पिता से विरासत में मिलती हैं, लेकिन हमारे पास एक और अमूल्य विरासत भी है जो हमें पशुओं से भिन्न करती है। वह है हमारी संस्कृति और अध्यात्म की विरासत। हमारी महान संस्कृति में साहित्य कला धर्म और दर्शन रूपी संपत्ति है और हमें अपने पूर्वजों द्वारा मिली इस अमूल्य संपत्ति को संभाल कर रखना चाहिए, इसकी रक्षा करनी चाहिए, बल्कि इसे और भी शक्तिशाली बनाना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी को सौंपी जाइए। हम अपने बच्चों को केवल बायोलॉजिकल सिस्टम ही विरासत में नहीं देते, हम उन्हें वेदों की संस्कृति भी विरासत में देते हैं। यही तो गृहस्थों का सबसे बड़ा कर्तव्य है। जब एक पति या पत्नी अपने घर की 4 दीवारी में रहकर केवल अपने परिवार में ही मगन रहते हैं, तब वह घर जेल बन जाता है और तब ऐसे लोग केवल गृहस्थी ही बनकर रह जाते हैं। मैं बार बार इस अमर सत्य पर जोर दूंगा कि तुम एक दिव्य आत्मा हो, तत्त्वम अस्सि, दैट आर्ट दाओ। हंसा कहो पुरातन बात, कौन देश से आयो हंसा, उतरियो कौने घाट। हंसा कहो पुरातन बात, हंसा कहो पुरातन बात।
प्यारे भाइयों और बहनों, प्राचीन भारत के ऋषियों ने हमें सिखाया है कि 3 तरह की, 3 स्तर की ऊर्जा होती है। बहुबलम या शारीरिक ऊर्जा, बोधि बलम या इंटेलेक्चुअल ऊर्जा, आत्मबलम या आध्यात्मिक ऊर्जा, जो वाकई बड़ी शक्तिशाली और उत्तम है। और गृहस्थ आश्रम के कर्तव्यों का ठीक से पालन करके हमें उस ऊर्जा का विकास करना है। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड न्यूरोलॉजी हमें शरीर के बारे में जानकारी दे सकते हैं, लेकिन मानव के जटिल मन को समझना बहुत कठिन है। मॉडर्न साइकोलॉजी ने भी अभी इतनी उन्नति नहीं की है जो वह मानव के मन को समझने में हमारी मदद कर सके। इसका तोड़ तो मॉडर्न साइंस के पास भी नहीं है। पश्चिमी विज्ञान और ज्ञान के पास आत्मा के रहस्यों को खोलने का कोई साधन नहीं है। इस क्षेत्र में हिंदू संस्कृति और परंपरा सबसे आगे है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं ये सब आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि गृहस्थ आश्रम के 2 पहलू हैं, सांसारिक और आध्यात्मिक। शादी के बाद शुरू में आप रोजी रोटी के लिए पैसा कमाने में, नौकरी पाने में, बच्चों को पालने में और समाज में अपना नाम कमाने में व्यस्त रहते हैं, किंतु यह सब पाने की दौड़ के साथ साथ हमें आत्मबल का, आध्यात्मिक बल का विकास करने की बहुत ज़रूरत है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में सद्रिपु के बारे में बताया गया है, जिसका अर्थ है मानव के 6 दुश्मन हैं। ये दुश्मन कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर ही हैं। इसलिए अंदर के इन दुश्मनों को जीतना ही असल में आत्म विजय है, जो कि साधना, अनुशासन और संयम द्वारा प्राप्त होती है। आइए देखें ये 6 शत्रु कौन से हैं। पहला काम वासना, दूसरा क्रोध गुस्सा। यह ऐसा आवेग है कि यदि हम इसे जलाकर समाप्त न कर दें तो यह हमें जला देता है। तीसरा लोभ, अनंत लालच। चौथा मोह, अज्ञान द्वारा उपजा भर्म। 5वां मद, घमंड। 6ठा मत्सर्य, राग, द्वेष, ईर्ष्या। हमारे अंदर ये सब ऐसे नेगेटिव शक्तियां हैं कि यदि हम इन पर विजय नहीं पाते तो ये हमारे आध्यात्मिक जीवन का नाश कर देती हैं। शरीर में बल है, इंद्रियां शक्तिशाली हैं, लेकिन मन इन दोनों से ऊपर है। मन से भी ऊपर है विवेक, बुद्धि, जिसके द्वारा हम सही और गलत को पहचानते हैं, और इन सब से परे है आत्मा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सचमुच हर गृहस्थी एक कमाल का नागरिक बन जाए यदि उसे इस बात का भान हो कि उसे अपने भीतर के शत्रुओं पर विजय पाने की ज़रूरत है। पर उसे यह भान तब होगा जब उसे आत्मा की शक्ति का बोध होगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब समय समाप्त हो रहा है। विवाहित दंपति आध्यात्मिक उन्नति कैसे कर सकते हैं, इस विषय पर बाकी की चर्चा कल करेंगे। ओम शांति शांति शांति।